आखिर क्यों कराची में ही उतर रहे भारतीय प्लेन, दुबई में क्यों नहीं? पाकिस्तानी जनरल का दावा, मुल्क से बाहर भेजे जा रहे डॉलर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान ने सन 1991 में एक एयर स्पेस एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत ही दोनों देशों की कमर्शियल एयरलाइंस एक दूसरे की जमीन का प्रयोग कर सकती हैं। एग्रीमेंट में कहा गया था कि फ्यूल और समय की बचत के लिए ऐसा किया जा सकता है। लेकिन साल 2019 में जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस को अपना एयर स्पेस प्रयोग करने से बैन कर दिया था। भारत की जो एयरलाइन मिडल ईस्ट या यूरोप का ट्रैवल करती है, उन्हें पाक एयर स्पेस से ही होकर गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक भारतीय विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की। पिछले 2 सप्ताह में यह कराची में किसी भारतीय यात्री विमान के आपात लैंडिंग की दूसरी घटना है। स्पाइस जेट के बाद इंडिगो के एक विमान को कुछ दिनों पहले कराची में इमरजेंसी में लैंड कराया गया था। ये फ्लाइट थी स्पाइस जेट की SG011 जिसने दिल्ली से टेक ऑफ किया था और जिसे दुबई जाना था। नए एयरक्राफ्ट के आने तक फ्लाइट के यात्रियों ने कराची में इंतजार किया और फिर दुबई के लिए रवाना किया गया। एयरलाइन की तरफ से बताया गया था कि इंडिकेटर में खराबी की वजह से प्लेन को कराची में लैंड कराया गया था। आधिकारिक बयान की माने तो फ्लाइट में खराबी के बारे में किसी को भी पहले से नहीं मालूम था और कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई थी। अब इस इमरजेंसी में हुए भारतीय जहाज की लैंडिंग को एक रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल ने एक साजिश करार दिया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शोहेब के एक बयान ने नया विवाद पैदा कर दिया है। ट्विटर पर उनकी टिप्पणी वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन भारतीय प्लेन्स की मदद से अपने डॉलर्स को भारत के माध्यम से बाहर भिजवा रहे हैं। जनरल शोहेब यूट्यूब पर अपना एक चैनल चलाते हैं। डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स एनालिसिस DDP पर उन्होंने अपना वीडियो पोस्ट किया है। जनरल की माने तो डॉलर की कीमतें ऊपर जाने में सरकार का हाथ है। उन्होंने बताया है कि डॉलर को अफगानिस्तान में स्मगल किया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग डॉलर को देश से बाहर लेकर जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शोहब ने कहा है कि देश को पूरी तरह से कंगाल करने की साजिश चल रही है। नेता देश को छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है कि हर दूसरे दिन भारत की किसी एयरलाइन का जहाज खराब होकर कराची उतर जाता है, वो दुबई क्यों नहीं उतर जाता? ये बिल्कुल एक तमाशा सा बन गया है जो कि मामूली बात नहीं है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। जरा देखिए ये पाकिस्तानी जनरल साहब क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये क्या हो गया कि हर दूसरे दिन भारत की एक एयरलाइन का किसी एयरलाइन का जहाज खराब होके तो कराची उतरता है, वो दुबई क्यों नहीं उतर जाता? कराची में उसके उतरने का ये खेल तमाशा बन गया जो पहले कभी भी नहीं हुआ। कभी भी हमारी तारीख में ये चीजें ऐसी नहीं हुई। लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग भारत के जरिए डॉलर बाहर भिजवा रहे हैं, भारत जा रहे हैं, उससे बाद आगे कहीं जाते हैं या भारत में ही रहते हैं। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो आप सोचिए कि इस मुल्क के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। इस वक्त जमहूरियत को परवान चढ़ाने की बजाय जो आज तबका हुकूमत में बैठा हुआ है वो अपनी करप्ट हुकूमतें बचाने के चक्कर में है। आपको कहते हैं कि आपकी औलादों के मुस्तकबिल संवारने हैं, जबकि वो अपनी औलादों के मुस्तकबिल संवार रहे हैं। हमजा शहबाज हमारा बेटा तो नहीं है। अपनी औलादों के मुस्तकबिल संवारना यह है कि पाकिस्तान के ओहदे के लिए, यहाँ के वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला बनने के लिए अहलियत की कोई ज़रूरत नहीं है। अहलियत तो आपको इकॉनमी ठीक करने के लिए चाहिए, लेकिन अहलियत की ज़रूरत नहीं। यहाँ ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप इस हुक्मरान ख़ानदान की औलाद हो। तो भाई असल मसला इस वक्त ये है कि मुल्क लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारतीय प्राइवेट कंपनियों के विमानों की पाकिस्तान में इन इमरजेंसी लैंडिंग पर पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच भारत की जांच एजेंसी गंभीरता से जांच करेगी या नहीं? अब एक दूसरा सवाल, क्या चाहकर भी पाकिस्तान भारतीय प्लेनों की इमरजेंसी लैंडिंग से मना कर सकता था? तो इसका जवाब है, चाहते हुए भी मना नहीं कर सकता था। दोस्तों, कल फिर एक नई खबर के साथ करिए थोड़ा इंतजार, देखते रहिए आपकी आंखों देखी। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।